स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अमाइंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। बताओ भाई, क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? अगर आपने देखिए, हमारे पास क्या है, जैसे अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप लोग करेंगे NH3 के साथ, तो क्या बन जाएगा RNH2। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे RX के साथ, ये क्या बन जाएगा RNHR। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे RX के साथ, ये क्या बन जाएगा R थ्राइस N। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ करोगे तो ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, है ना। होफमैन की कई सारी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, होफमैन अमोनोलिसिस, इवन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को भी होफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेकेंडरी अमाइन। ये हमारे पास क्या बन गया, टर्सरी अमाइन। और ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक क्वाटरनरी अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, ये बन गया। तो आप लोग क्या लिखोगे, होफमैन अमोनोलिसिस इज होफमैन is not considered as a good method for the preparation of pure primary amines। Pure primary amines because a mixture ओके। साउंड का इश्यू सबको है क्या? चलिए, प्राइमरी अमाइंस बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी amine is formed and Hey, I found this on the web for mine is formed. it is not possible to separate individual amines from मिक्सचर। आप अलग अलग अमाइंस को इस मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते हो। अगली बात है, आपको इनका आईपीएसी नेम देना है। हमारे पास है CH3 NH CH CH3 CH3, ये चेन हो जाएगी, है ना, 1 2 3। ये N पे इस तरफ मिथाइल ग्रुप है तो इसे बोलेंगे N मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन 2 अमाइन। इसका नाम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 ट्वाइस N CH2 CH3 CH3 N CH3 CH2 CH3। तो ये हमारे पास चेन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, N N 2 बार मिथाइल है, N N डाई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या बोल देंगे, इथेन 1 अमाइन।
आगे है, इसका आईपीएसी नेम करना है हमने, CH3 CH2 N CH3, इधर CH2 CH3, तो ये चेन हो जाएगी। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एल्काइल ग्रुप, एक का नाम है N मिथाइल, एक का नाम है N इथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 2 इथेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जा सकता है, देखिए हमें करना है नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दीजिए FeHCl के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन NH2 के अंदर, बेंजीन NH2 के अंदर। इसके बाद है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनमाइन। इथेनोइक एसिड किसे कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, NH3 के साथ, तो ये बन जाएगा अमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, Br2 and 4 KOH के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये पोर्शन बाहर निकलेगा, CO वाला ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 NH2। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा, 2 फैक्टर पे, पहला सॉरी 3 फैक्टर पे, इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस, और फोर्थ नहीं थर्ड सॉल्वेशन इफेक्ट। तो यहां से 2 तरह का बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते हैं, पहला अगर R मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा अगर R हमारे पास इथाइल ग्रुप है। अगर R मिथाइल ग्रुप है तो ये होगा 2 1 3, और अगर R इथाइल ग्रुप है तो ये होगा 2 3 1। मिथाइल ग्रुप के लिए याद रखिए सप्तऋषि, और इसको याद रखिए सतपाल, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। तो यहां पर तो मिथाइल ग्रुप है, आपने किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे कम। बताइए बेटा यहां पर सबसे कम कौन है, सबसे कम होगा अगर मिथाइल ग्रुप है तो सबसे कम होगा टर्सरी, टर्सरी देखिए ये हो जाएगा CH3 थ्राइस N से ज्यादा CH3 ट्वाइस NH से ज्यादा CH3 NH2। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहा जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है, बेंजीन SO2Cl। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बताइए। देखिए क्लोरोबेंजीन का बॉन्ड ही नहीं टूट सकता, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इन क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन
बेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट नहीं, डिफिकल्ट टू ब्रेक, बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैव सम partial double bond character, partial double bond character due to रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस की वजह से थोड़ा सा उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसी वजह से वो नहीं बनता है। अगला है एन इथाइल इथेनमाइन बॉइल्स एट 329.3 केल्विन, ब्यूटेनमाइन बॉइल्स एट 350.8 केल्विन, ऑल्दो बोथ आर आइसोमेरिक। देखिए इसमें ये जो है ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है और ये हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन होते हैं, दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इधर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई बताइए, नेक्स्ट क्या लिखने वाले हो? ब्यूटेन अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन, टू हाइड्रोजन आर linked with nitrogen atom, so hydrogen bonding is possible from two sides, while an ethanamine is a primary amine, sorry, secondary amine. Only one hydrogen atom is present, so hydrogen bonding is possible from वन साइड ओनली, सिर्फ एक साइड से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पॉसिबल है। शायद आपको क्लियर नहीं है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो सीन क्या होता है बेटा, ये है ब्यूटेनमाइन CH3 CH2 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 NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन है तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इथाइल अमाइन की बात करूं, CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है भाई? जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी मॉलिक्यूल उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मैं आपको बताता चलूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस की अगर मैं बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का, उसके बाद होता है सेकेंडरी का, और उसके बाद होता है टर्सरी का। क्यों? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, और इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। क्लियर है? आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है अभी हमारे पास नेक्स्ट है एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। देखिए एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2, इसकी मैं एसाइलेशन करूंगा तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, तो होगा क्या, यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा HCl, या कह लीजिए हमें HCl को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो पिरिडिन लिया जाता है, पिरिडिन एक बेस होता है, तो बेस एसिड को अच्छे से बाहर निकाल सकता है, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसे क्या बोलेंगे, N
फिनाइल, इथेनमाइड, ये एसिटमाइड। क्लियर है? इधर आ जाओ। ओके, अब इसका रीजन क्या लिखोगे आप, प्रॉपर कहानी कैसे लिखोगे? ड्यूरिंग द एसाइलेशन ऑफ एनिलीन स्ट्रोंगर बेस pyridine इज एडेड। और क्यों ऐड किया जाता है? दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव द HCl and shift the equilibrium in फॉरवर्ड डायरेक्शन। और हम इक्विलिब्रियम को कहां पर शिफ्ट कर सके? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट फिनोल इनटू एन फिनाइल इथेनमाइड। फिनोल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है OH। ठीक है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाएगी ये। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में। फिर आप लोग इसकी कर दोगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी कि इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NO2, है ना। नाइट्रोबेंजीन बन चुका है। अब इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करा दो आप लोग FeHCl के साथ। FeHCl के साथ जब कराओगे तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा सकते हो विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। जस्ट अभी किया ही था ये। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से H और यहां से Cl ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। इसे क्या बोलते हैं? N फिनाइल इथेन अमाइड। वैसे तो अच्छे से ही समझाया था 15 का A एंड B। पहला क्वेश्चन है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ करवाने लगोगे तो इस बॉन्ड को टूटना चाहिए, बट ये बॉन्ड तो नहीं टूट सकता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। यही आप लोगों ने लिखा है। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। एन इथाइल इथेनमाइन है CH3 CH2 NH CH2 CH3 और एक है ब्यूटेनमाइन CH3 CH2 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 NH2। यहां पर इसके पास दो हाइड्रोजन है तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, सिर्फ एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे मॉलिक्यूल को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, उतना मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होने वाला है। आगे मूव करते हैं। क्लोरोइथेन से मिथेनमाइन बनाना है। क्लोरोइथेन किसे कहते हैं? क्लोरोइथेन हमारे पास होता है CH3 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर देंगे? एक्वस NaOH। कई बार रिपीट कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक कन्वर्जन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, बस आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 OH। फिर आप लोग इसको ट्रीट कर दो विद KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा CH3COOH। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हो? इसके बाद आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो NH3 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे CONH2 तो अब क्या कर दो? अब इसको ट्रीट कर दो विद Br2 एंड KOH। ये किस रिएक्शन का सेटअप है? ये हमारे पास है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का सेटअप। तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या हो जाएगा? ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई? CH3 NH2। अब आ जाओ इधर। प्रोपेन नाइट्राइल से इथेनमाइन बनाना है। प्रोपेन नाइट्राइल किसे कहा जाता है? प्रोपेन नाइट्राइल कहा जाता है CH3 CH2 CN, है ना। CH3 CH2 CN। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा सकती है? इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो H3O पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
H3O पॉजिटिव के साथ। देखो यार, जब आपको स्टेप डाउन करना होता है ना, जैसे आप किसी में भी देखो, आप इसको नोटिस करो, क्लोरोइथेन से मीथेन अमाइन बनाना है यानी कार्बन कम करना है, प्रोपेन से इथेन बनाना है यानी कार्बन कम करना है, और अगर कार्बन कम करना है तो बहुत ज्यादा चांस है कि कन्वर्जन आपका ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से होके ही गुजरेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर इसकी रिएक्शन कर दो किसके साथ, Br2 KOH के साथ। तो ये क्या बन जाएगा CH3, ये पोर्शन बाहर निकलेगा, CH2 NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो किसके साथ भाई, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो HONO के साथ। ये है HONO, ये पोर्शन इस तरह से, ये ऐसे, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2OH, प्लस में बनेगा N2 और प्लस में बनेगा क्षमा चाहता हूं, माफ कीजिए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इथाइल इथेन अमाइन, एन इथाइल यानी C2H5 NH C2H5, और आप लोगों ने इसको ट्रीट कर दिया है किसके साथ भाई, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। क्या हो जाएगा, यहां से ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा C2H5N C2H5 और इधर SO2 बेंजीन। तो आप लोग क्या लिखोगे, व्हेन एन इथाइल इथेन अमाइन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करता है भाई, रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा NN डाई इथाइल, एन के पास ये दो इथाइल ग्रुप है, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड। उसके बाद है बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया फॉलोड बाय द रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। बेंजाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवाई गई है अमोनिया यानी कि NH3 के साथ। तो क्या बाहर निकलेगा, एक तो HCl, यहां पर क्या बन गया बेंजीन CH2 NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल गया, ये क्या बन गया बेंजीन CH2 NH CH3। इसे क्या बोलते हैं N, इस तरफ मिथाइल है N मिथाइल बेंजाइल अमाइन। आगे है एनिलीन रिएक्ट विद, नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनिलीन किसे कहते हैं बेटा, ये एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, यह है एनिलीन, इसकी रिएक्शन करवाई गई है क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होगा, ये Cl इन 3 K के साथ बाहर निकल जाएंगे, एक तो बन जाएगा 3KCl, ये 3 OH इन 3 H के साथ बाहर निकलेंगे, क्या बन जाएगा 3H2O, और ये बेंजीन NC। हमने नाम करना है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है और इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल, और बेंजीन के ऊपर N को क्या बोलते हैं एनिलीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन NO2 है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है SnHCl के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन NH2 के अंदर। फिर इसकी रिएक्शन कराई गई है ब्रोमीन वाटर के साथ। जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ होती है तो ब्रोमीन वाटर बढ़िया है यार, हर जगह पर अटैक करना पसंद करता है, तो ये लग जाएगा
हर एक अवेलेबल ऑर्थो पैरासाइट पे इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे NaNO2 HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N2Cl, इधर Br Br Br, है ना। टेम्परेचर याद रखिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर जब आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद HbF4, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, HbF4 के साथ जब आप करोगे तो सॉरी, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में, क्योंकि गर्म भी किया गया है ना। बाल स्कीमन वाला सेटअप होता है ये। बाकी जगह पर ये Br Br Br। आगे मूव करते हैं। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, एनिलीन डजंट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों नहीं देता है एनिलीन भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन बीइंग अ लुईस बेस, एनिलीन एक लुईस बेस होता है, रिएक्ट विद लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, जो फ्रीडल क्राफ्ट में लेके चलते हैं AlCl3, AlCl3 टू फॉर्म a salt, hence doesn't give Friedel Crafts reaction, Friedel Crafts रिएक्शन। यही एक बड़ा रीजन है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। जैसे कि ये मेरे पास एनिलीन है ना, इसके पास लोन पेयर है, ये AlCl3 है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन्स का मांगता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेंजीन NH2, इलेक्ट्रॉन देके इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और AlCl3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक सोल्ट बन चुका है, और ये सोल्ट ही है जो आगे रिएक्शन को होने ही नहीं देता। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, देखिए बेंजीन के ऊपर NH2 है और उसके पास लोन पेयर है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा, बट ये मेटा प्रोडक्ट भी देता है। अगर आपने कभी नाइट्रेशन देखी हो, अगर आपने कभी एनिलीन की नाइट्रेशन देखी हो, ये हमारे पास एनिलीन है, अगर हम इसकी नाइट्रेशन करें HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बड़ा ही सरप्राइजिंग सा रहता है यार। NH2 NO2 ग्रुप पैरा पे लगता है, ये प्रोडक्ट 51% मिलता है। NH2 ग्रुप मेटा पे लगता है, 47% मिलता है, और NO2 ग्रुप कहाँ पर लग जाता है भैया, जी सर। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। सर मैं कुशल मंगल हूँ, आप कैसे हैं।
तो सॉरी बेटा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई पैरा पोजीशन पे भी लग रहा है NO2 ग्रुप, मेटा पोजीशन पे भी लग रहा है, ऑर्थो पे भी लग रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे, नाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, कि जो नाइट्रेशन वाली प्रोसेस है ये कहां पर होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू गिव, क्या मिल जाता है भाई, एनिलीनियम आयन मिल जाता है। और एनिलीनियम आयन क्या होता है, विच इज मेटा डायरेक्टिंग, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक मेटा डायरेक्टिंग होगा। देखिए बेंजीन NH2 एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, एनिलीनियम आयन है ना। और जब आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ, HNO3 के साथ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इथेनमाइन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड। इथेनमाइन क्या होता है, CH3 CH2 NH2, और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है एसिटाइल क्लोराइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये H बाहर निकलेगा Cl के साथ, CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद है एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन वाटर के साथ कर दी। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, हर एक अवेलेबल साइट पे अटैक करेगा बेटा। NH2 इधर Br इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसके बाद है एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एंड इथेनोलिक, ये भी फेमस है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। तो ये किसका सेटअप बन जाता है, ये हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का सेटअप बन जाता है बेटा। तो ये 3 Cl बाहर निकलेंगे इन K के साथ, और यहां पर बनेगा बेंजीन आइसोसाइनाइड, है ना, जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, फोल स्मेलिंग होता है। और ये रिएक्शन यूज की जाती है एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस ओनली। ठीक है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस। ऑलरेडी किया जा चुका है इसका IUPAC नेम, रिपीट कर लेते हैं। CH3 CH2 N CH3 इधर CH2 CH3, तो ये चेंज कर लो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं इथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल। तो नाम क्या होगा, N इथाइल N मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 3, इथेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। अगले पेज पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है। हमारे पास है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या होती है भाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जैसे कि ये है बेंजीन CONH, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। सबसे पहले गब्बर बेसमेंट में हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ, दैट इज KOH। तो इस H की जगह पर K, ये बन जाएगा ऐसे बेंजीन CONK बेसमेंट में। फिर हैलोल्केन, इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे RX के साथ, तो इस K की जगह पर क्या चला जाएगा R, ये बन जाएगा ऐसे NR। फिर इसको बेस के साथ दोबारा ट्रीट करना है, बेस यानी कि 2 टाइम्स ऑफ NaOH। तो NaOH के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ये हो जाएगा NaOH NaOH। तो ये पोर्शन ऐसे बाहर निकलेगा,
ये हमारे पास क्या बनेगा RNH2 और ये क्या बन जाएगा बेंजीन COONA ठीक है बेटा। इसके बाद है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होती है? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें क्या हो जाएगा? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप लोग अमाइड लोगे RCONH2, इसकी रिएक्शन आप लोग करोगे विद Br2 एंड 4QH के साथ, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये CO बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 और प्लस में H2O। एग्जाम्पल करना चाहो तो एग्जाम्पल कर लो यार। क्या है? जैसे C2H5C डबल बॉन्ड ONH2 है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी किसके साथ? Br2 एंड 4KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा? यहां से CO बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। इस तरह से इस रिएक्शन को किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? इन सभी केसेस में ब्यूटेनॉल का सबसे ज्यादा है। आई थिंक ये लगे ही हुए हैं इसी ऑर्डर में। ब्यूटेनॉल, कई बच्चों का तो ऐसा है कि वो हिम्मत हार चुके हैं कि पास तो होने ही नहीं, फिर ये जो लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बना के आए हैं उन्हीं से बात करके मन को खुश कर लेते हैं। भाई हो जाओगे पास, मेहनत कर लो थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड इथेनामाइन। एक तरफ लिख लीजिए एनिलीन एंड एक तरफ लिख लीजिए इथेनामाइन। देखो बेटा एनिलीन क्या है? एक एरोमेटिक अमाइन है। क्या है भैया? एक एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। और इथेनामाइन क्या है? एक एलिफेटिक अमाइन है। अगर कभी भी एक एलिफेटिक अमाइन में और एरोमेटिक अमाइन में डिस्टिंग्विश करना आ जाए तो उसके लिए एक टेस्ट है जो बेस्ट है, दैट इज एजोडाइड टेस्ट। वैसे मैंने आपको बता दिए हैं अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो बेस्ट टेस्ट है लुकास टेस्ट। अगर एक अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है फिनोल से तो बेस्ट है FeCl3 टेस्ट। अगर एक एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है और कीटोन भी स्पेसिफिकली मिथाइल कीटोन, तो बेस्ट है आइडोफोम टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉपीराइट है NaCO3 टेस्ट। अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो वहां पर होता है हिंसबर्ग टेस्ट। अगर एक प्राइमरी अमाइन है और दूसरा सेकेंडरी अमाइन है तो वहां पर होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। और अगर एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है तो यहां पर आप लोग लगाओगे एजोडाइड टेस्ट। एजोडाइड टेस्ट में करते क्या है? सबसे पहले हम लोग लेते हैं एनिलीन, दैट इज बेंजीन NH2। इसकी रिएक्शन आप करोगे HONO के साथ इन एसिडिक मीडियम, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा बेंजीन N2Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो नेप्थोल के साथ। नेप्थोल कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास है नेप्थोल, तो ये चीज यहां से बाहर निकल जाती है और यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है? बेंजीन N2, ये है नेप्थोल, और ये क्या होता है? ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है। अगर सिमिलरली आप लोग रिएक्शन को करने का प्रयास करो किस पे? इथेनामाइन पे। इथेनामाइन क्या होता है? C2H5NH2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी HONO के साथ, तो बेटा ये रिएक्शन कई बार कर लिया हम लोगों ने HONO। ये कैसे रिएक्शन करेगा? ये बन जाएगा C2H5OH प्लस में N2 प्लस में H2O। अच्छा एक है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड N-मिथाइल एनिलीन।
एन मिथाइल एनिलीन। कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा भाई एनिलीन को और एन मिथाइल एनिलीन को? एनिलीन क्या होता है? बेंजीन NH2 और एन मिथाइल एनिलीन क्या है? ये है ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं किसके साथ? यहां पर आप लोग करवा दीजिए बेटा कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन तो क्या होगा? इसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे CHCl3 प्लस 3KOH, तो बन जाएगा बेंजीन NC। और जब आप लोग इसकी, ये एक सेकेंडरी अमाइन है, इसकी रिएक्शन आप लोग करने की कोशिश करोगे कार्बाइल अमाइन के साथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। अगला है गैसियस फेस में। गैसियस फेस में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या फंडा है? गैसियस फेस में बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम। बताइए इनमें सबसे कम बेसिक कौन होगा? C2H5NH2। इससे ज्यादा बेसिक कौन होगा? C2H5 ट्वाइस NH। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? C2H5 थ्राइस N। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमो मिथेन से इथेनॉल आप लोगों को बनाना है। कन्वर्जन है ब्रोमो मिथेन से इथेनॉल। क्या होता है ब्रोमो मिथेन? CH3Br। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे KCN के साथ। स्टेप अप करना है, स्टेप अप करना जब होता है तो आप KCN के साथ रिएक्शन करवाना पसंद करते हो, तो ये बन जाएगा CH3Cl। फिर क्या करो, इसको ट्रीट कर दो LiAlH4 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। और अब आप लोग इसको ट्रीट कर दो HONO। HONO इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में क्या हो जाएगा? CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन COOH। क्या होता है भाई? जस्ट हाँ बेंजोइक एसिड। तो इसकी रिएक्शन आप लोग सबसे पहले किसके साथ कर दो? NH3 के साथ। NH3 क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा बेंजीन CONH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे किसके साथ? अमाइड तो बन ही चुका है, इसकी रिएक्शन कर दो Br2 एंड 4KOH के साथ, तो ये CO पोर्शन बाहर निकल जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या ही लगेगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2। यही तो हम लोग बनाना चाहते हैं, एनिलीन ही तो बनाना चाहते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3 ट्वाइस NH और CH3 थ्राइस N। एक सेकेंडरी अमाइन है और एक टर्सरी अमाइन है, तो इनके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा रहेगा? इनके लिए बेस्ट टेस्ट रहेगा हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? हिंसबर्ग टेस्ट। क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट में? आप लोग इसको रिएक्ट करवा दोगे विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन SO2Cl, तो ये H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 ट्वाइस N SO2 बेंजीन। और जब आप लोग इसको रिएक्ट करवाओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, देखिए अमाइंस की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि उसके पास कितने हाइड्रोजन है। प्रो के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे नो रिएक्शन। होफमैन ब्रोमोमाइड बहुत बार कर चुके हैं, कार्बाइल अमाइन भी करवा दिए, फिर भी एक बार दोबारा करवा रहा हूँ कार्बाइल अमाइन को। क्या होता है भाई कार्बाइल अमाइन रिएक्शन?
देखिए कार्बाइल में रिएक्शन में क्या होता है, R NH2, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दोगे, CH Cl3 प्लस 3KOH, है ना। देखिए रिकॉर्डेड नहीं है भाई, बस ये है कि मैं बात नहीं कर रहा। 3KCl, यहाँ पर 3 OH है, इन 3 H के साथ ये क्या हो जाएगा, 3H2O, ये क्या बन जाएगा, RNC, आइसोसाइनेट, फॉल्स स्मेलिंग होता है। इसको आ जाओ भाई, इसको कर देते हैं। ओके, सबसे पहले वाले में देखते हैं, CH3CH2Br है, CH3CH2Br की रिएक्शन आप लोगों ने सबसे पहले कराई KCN के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CN। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे LiAlH4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे HNO2 के साथ, HNO2 के साथ अभी थोड़ी देर पहले ही करा के हटे हैं, ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस में N2 प्लस में H2। नेक्स्ट है हमारे पास CH3COOH NH3, इसको हमने गर्म कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CONH2। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaOH प्लस Br2, ये ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का सेटअप है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CO, तो चला जाएगा यार, ये बन जाएगा CH3NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे CHCl3 एंड अल्कोहलिक NaOH के साथ, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास हो रही है भाई कार्बाइल में रिएक्शन, और कार्बाइल में रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CH3NC। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट कर चुके हैं हम इसको पहले भी, एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनामाइड। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा किसके साथ भाई, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका H और इसका Cl, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लेना है, यहां पर हमें लेना है pyridine, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। आगे मूव करते हैं, इसके ABC वाले कर लेना या फिर मैं करा देता हूं। सबसे पहले है C7H7NO2 है, कार्बन के बराबर हाइड्रोजन है, उससे कम हाइड्रोजन अगर होते हैं तो इट मींस वो किसकी बात होती है भाई, वो बेंजीन की बात होती है ना। एग्जिस्टिंग 3 आइसोमेरिक फॉर्म, द आइसोमर A has the highest melting point out of 3. A on reduction gives compound B with molecular formula C7H9N. Okay. या तो इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। देखिए या फिर इसको ऐसे कर लें, ये बेंजीन NO2 तो है ही है, इधर NO2 और इधर क्या लग जाएगा, CH3, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या करी गई है भाई, रिडक्शन किसके साथ, SnHCl के साथ या FeHCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2 CH3। और जब इसकी रिएक्शन करवाई गई है B की किसके साथ, NaNO2
प्लस HCl के साथ और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन N2Cl, इधर CH3, C ऑन ट्रीटिंग C विद H3PO2, इसको अपने H3PO2 के साथ जब आप करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन CH3 में। और जब इस बेंजीन CH3 को आप लोग ट्रीट करते हो CrO2Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड में बेंजीन CHO। आगे मूव करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन। क्यों इसको एसिटाइलेटेड कराया जाता है भाई? टू प्रोटेक्ट अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। pKb ऑफ एनिलीन इज लोअर देन मेटा नाइट्रो एनिलीन। एक होता है एनिलीन और एक होता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या होगा भैया? NO2 ग्रुप क्या करते हैं? NO2 ग्रुप कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। बेसिक देखिए आप क्या लिखोगे, pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ एंड NO2 डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, pKb वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद है प्राइमरी अमाइंस ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होता है? जैसे कि RNH2, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ClCO2 बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, ये H और ये Cl बाहर, ये क्या बन गया RNHSO2 बेंजीन। इसके पास ये हाइड्रोजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास क्या है भाई? एसिडिक हाइड्रोजन है। N एल्काइल, इसके बोलते हैं N एल्काइल, और इस पूरे पोर्शन को बोला जाता है बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इज सोल्यूबल इन अल्कली। बेटा ये अल्कली बोले तो बेस में क्यों बोलता है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात कर लूं एक सेकेंडरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है? R2NH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये H और ये Cl बाहर, ये क्या बन जाएगा R2NSO2 बेंजीन। इसके पास तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और सिंस इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये किसी बेस में सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है एनिलीन डजंट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये बोल रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? क्योंकि इसके पास ये जब लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है भाई, एक सोल्ट बना देता है। उसके बाद रिएक्शंस को कंप्लीट करना है ब्रो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, CH3CH2OH है, तो ये क्या रह जाएगा? बेंजीन रह जाएगा। उसके बाद है बेंजीन N2Cl है, H3PO2 है, H2O है। H3PO2 भी इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इनटू डाइजोनियम सोल्ट, क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमाइन को डाइजोनियम सोल्ट में बदलने की प्रोसेस को, इसको बोलते हैं डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डाइएजोटिजेशन। डाइएजोटिजेशन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है भाया? सबसे पहले हमारे पास होता है NH2, फिर आप लोग उसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ? NaNO2 एंड HCl के साथ। टेम्परेचर लोगे अत्यंत कम, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा भाई जब टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लोगे तो
यहाँ पर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड में। उसके बाद है गिव रीजन एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट। क्या होगा भाई? डायजोनियम सोल्ट कैरी अ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम एक्चुअल में ऐसे होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज is well dispersed in aromatic diazonium salt through resonance, through resonance, not in एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट। देखो बेटा, अगर कभी भी एरोमेटिक एलिफेटिक आ जाए 99% उसका आंसर रेजोनेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैराब्रोमो एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए तो आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NHCOCH3। फिर आप लोग क्या करोगे? इसकी ब्रोमिनेशन कर दोगे। फिर ब्रोमिनेशन करोगे तो Br कहाँ लगेगा? NHCOCH3, Br लगेगा पैरा पे। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो H2O के साथ, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? NH2 Br और प्लस में CH3 COOH। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए भाई। सबसे कम होगा पैरानाइट्रो एनिलीन, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उससे थोड़ा ज्यादा होगा एनिलीन और सबसे ज्यादा होगा टोल्विडीन। टोल्विडीन क्या होता है? इधर लगा होगा CH3, पता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, नेक्स्ट है एनिलीन अमोनिया इथेनमाइन। इसमें बताइए भाई। देखिए, सबसे कम बेसिक होगा एनिलीन, ये तो सही लगा हुआ है। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है। उससे ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया, अमोनिया इज NH3। और सबसे ज्यादा बेसिक होगा इथाइलमाइन, दैट इज C2H5NH2। एल्काइलमाइन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं, अराइल अमाइन अमोनिया से कम बेसिक होवत है। ठीक है, उसके बाद एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कर चुके हम लोग कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है भाई? क्योंकि AlCl3 के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेता है। एनिलीन इज लेस बेसिक। क्यों है भाई एनिलीन लेस बेसिक? साइक्लो एक्साइल अमाइन इज मोर बेसिक ड्यू टू प्लस I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इज मोर। उसके बाद है एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्योंकि क्या हो जाएगा भाई? एक स्टेप में हैलोरिन्स की जरूरत पड़ेगी। हैलोरिन्स डजंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। तो ये भी बहुत अच्छा आंसर है कि एनिलीन में क्या हो जाता है कि जो लोन पेयर है वो बेंजीन में घूम जाते हैं। लास्ट है, अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है, ये है डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन N2, लास्ट नहीं है यार, इसके बाद और भी हैं। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने CuCN के साथ करी तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CN, ठीक है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे H2O H पॉजिटिव के साथ, तो ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर भाई, COOH के अंदर। अगला है पैरानाइट्रोटोल्यूइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। पैरानाइट्रोएनिलीन क्या होता है, टोल्यूइन, ये CH3 है और इधर क्या लगा होगा NO2। एक तो इसमें ब्रोमिनेशन करनी है तो पहले ब्रोमिनेशन ही कर दो, तो इधर लग जाएगा Br, इधर लग जाएगा NO2। अब इस NO2 ग्रुप को खत्म करना है, NO2 ग्रुप को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे FeHCl, है ना, तो ये CH3, इधर Br, ये बन जाएगा NH2। फिर इस NH2 को NaNO2 HCl के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा CH3 Br, ये N2Cl बन गया। अब इस N2Cl को, ओके वेरी नाइस, इसको जब हम खत्म करना चाहेंगे तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं H3PO2 के साथ, तो डायजोनियम क्लोराइड पूरा खत्म हो जाता है, ये बन जाएगा बेंजीन CH3 Br, और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो KMNO4 KOH H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये बेटा जी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन COOH इधर Br। इसको देख लेना, है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन ये। अगला है एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हो चुका है ना, ये भी हो चुका है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वाला सीन भी हो चुका है हमारा। अब इसको देख लेते हैं, C7H7NO है, एक्चुअल में ये क्या है बेंजीन CONH2 है, क्योंकि ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, अगर Br2KOH है तो यही सेटअप होगा, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेंजीन NH2 के अंदर। फिर इस बेंजीन NH2 की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, CH Cl3 एंड NaOH, ये कार्बाइलमाइन है, कार्बाइलमाइन किस में कन्वर्ट कर देगा इसको NC के अंदर। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaNO2 प्लस HCl के अंदर, जब इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराओगे ये डायजोनियम सोल्ट बन जाएगा N2Cl। फिर इस डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराई गई है Ki के साथ, तो ये पूरा हट जाता है, यहाँ पर क्या लग जाएगा बेंजीन के ऊपर I लग जाएगा, और जब इस डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे CH3 CH2OH के साथ, अल्कोहल के साथ जब डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो वो सीधा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं अमाइंस के, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं।